हेलो। कौन? हेलो। बोलो। यस सर, आवाज आ रही है? मेरी बात चिंतन जी से हो रही है? चिंतन पटेल। जी, बोलिए कहाँ से बोल रहे हो? ओके। सर मैं कोंडलम्मा बात कर रही हूँ, वन कार्ड से, रिकॉर्डेड लाइन पे। फिर से कॉल किया आपने? किससे मतलब? हाँ, फिर से कॉल किया आपने, उस दिन तक किया था। नहीं सर, मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ आपको, ये भी सिस्टम जनरेटेड है। जी, जब आपको तक रिकॉर्डिंग सुना हो आपकी? मेरा रिकॉर्ड, जी, हाँ मैं सुनो ना सर। आपको आपकी रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। हाँ सुनाइए ना सर, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड है, मैं मैनुअली डायल तो नहीं कर रही हूँ आपको। जी, मैंने आपको बोला था, याद कीजिए कि आपको ये लोन नहीं प्रोवाइड कर सकता। आपने मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे। अच्छा सर, दिस आप, याद आया आपको? यस सर। हाँ। आज संडे है, आज भी आपका ऑफिस चालू रहता है, मैं ये बोल रहा हूँ। संडे का दिन भी ऑफिस रहता है सर, अगर आप टाइम पे पे करोगे तो। ये आपका नया हमारा, ज्वाइनिंग हुआ है? हाँ आपका नया ज्वाइनिंग हुआ है? यस सर, 1 मंथ बैक ओनली। ओके, लगता है आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा है, लेकिन नहीं होगा, ये सब पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। ओके। ओके। ओके, पेमेंट कभी करोगे सर, बताइए ना। ये जो किसकी बात कर पार्ट रहा आप पहला हूँ? पेमेंट के रिगार्डिंग बात कीजिए ना आपका। आज संडे को कौन बात करता है? आपके पास अथॉरिटी है संडे को कॉल करने की, ये मुझे बताओ पहले। यस सर, अथॉरिटी है नहीं, इसलिए संडे को नहीं है। कर रहे हैं ना आपको। आपको जो है, आपकी अथॉरिटी जो लिखी गई है आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, मंडे टू सैटरडे सर सुबह 8 बजे से सर लेकर सर शाम को सर 7 बजे तक है। सर आपको सैटरडे इतना संडे सारे नहीं चीजें है। पता है? हाँ, मुझे सब सर पता है। आपको रिकवरी में तो आरटीपी लिखकर जाने देना है, एजेंट को कैसे टैकल करना है, बैंक के पास कौन सा राइट है, मेरे पास कौन सा है, आर्बिट्रेशन की प्रोसीजर क्या क्या है, बैंक में लॉ कितना है, मैं एडवोकेट के साथ भी पढ़ा हूँ, मुझे सब कुछ पीएचडी कर रखा है इसके ऊपर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। सर आपको इतना सारे चीजें पता है तो आपको ये भी पता रहेगा कि पेमेंट करना है, क्योंकि आपका ड्यू डेट जी, आने वाली है। आपकी फिर से सही अगर है, आप लेकिन पेमेंट नहीं करोगे ना, फिर से आपको इंटरेस्ट ऐड होने वाली नहीं है। पता है तो मुझे इसकी इंटरेस्ट वजह कब से कब आपका चार्ज ही हो जाए। बर्डन इंक्रीज होने वाला है सर, तो मेरा कोई आपका बर्डन, बर्डन तो कम नहीं होने वाला। मेरी बात आपका सुनिए, क्या मेरी बात प्रॉब्लम सुनिए। है वो बताइए सर, तो हम सॉल्यूशन दे देंगे। नहीं, सॉल्यूशन मेरे कि पास है ऑलरेडी, लास्ट मुझे टाइम आपके पास लास्ट टाइम में सॉल्यूशन भी की आपने जरूरत हमारा है। क्रेडिट कार्ड यूज किया था, बट टाइम पे किया, बट इस टाइम क्या इशू हुआ? तो क्यों नहीं पे कर पा रहे वो बताइए, तो मैं अगर मेरा इनसे कुछ सोल्यूशन दे सकती हूँ तो मैं दे देती हूँ आपको। ये आपकी क्या बात इशू है बिल्कुल आपको? सही है, लेकिन क्या है मैडम कि मुझे जो है ना, आपके सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन मेरे पास ऑलरेडी है। मेरे पास जो है कई सारा बर्डन बन गया है, मेरा एक कार नहीं है, मेरे पास कई सारे कार है, कितनी सारी लोन है। मेरा जो है ना बहुत बड़ा बर्डन हो गया है, अब मैं ये पे करने जाऊँगा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब सिबिल खराब होना है तो हो सकता है, इंटरेस्ट लगाना है, कितना इंटरेस्ट लगा कर कितना कर देगा। फिर उसके बाद तो उसको सेटलमेंट ही करना है, अगर सेटलमेंट भी मेरे अमाउंट में हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो राइट ऑफ करके लॉस करके बुक कर लेंगे। उसके अलावा बैंक के पास कोई रास्ता नहीं, लीगल प्रोसीजर कर लीजिए, मैं क्या कोर्ट में आ जाऊँगा, केस कर लूँगा। क्या कर क्या लोगी? मैं सब लड़ना तैयार हूँ ना केस करने के लिए, एनपीए में डाल दूँगा, सब मुझे सब राइट्स पता है आपके, ठीक है? आप सब करिए, राइट्स आपकी पता तरफ है, से बट मेरी ये भी बात पता है ना सुनिए। कि अभी अभी अगर हाँ, सेटलमेंट कराओगे हाँ, तो फ्यूचर में आप हाँ, कोई कहाँ बात पे भी नहीं। जाके लोन्स नहीं ले हाँ, सकते। ये भी मजबूरी है चीज मेरी। आपको पता है। हाँ, तो मेरी मजबूरी है ना, मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो मुझे सेटलमेंट करवाना मेरी मजबूरी है, मुझे कोई शौक थोड़ी है सेटलमेंट करने का। फिर नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँगा? नहीं लूँगा लोन, उसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकता, पैसा है नहीं तो मैं ये कैसे भर दूँ? मुझे ये बताइए आप। ओके सर, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप सेटलमेंट ही, सर आपके पास पैसा नहीं है, मैं हाँ, समझ सकती हूँ, हाँ। बट बट आप कहाँ पे भी जॉब वगैरह करते रहेंगे ना, जॉब नहीं, या वो बिजनेस, सब कुछ छूट इनकम गया है, सोर्स तो कुछ रहेगा नहीं, ना आपको। कुछ नहीं, इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है। आप जब कॉल तो करती है कैसे आपका, सरवाइव कर पा रहे हैं आप, वो बताइए, कैसे सरवाइव कर रहे इतने तो दिन मैं से? अभी सोच रहा हूँ कि अब सर्वाइव कैसे करूँ, मैं यही सोच रहा हूँ। आपको जब आपने जब कॉल किया, सर आपका कॉल सोचेंगे तो तुरंत, वो ऑटोमेटिकली सरवाइव नहीं कर सकते ना, कुछ तो काम करना पड़ता है, इनकम अर्न करना पड़ता है सर, हाँ, सरवाइव करने के लिए।
जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन आपने जब भी कॉल किया है, तुरंत आपका कॉल मैंने रिसीव किया है। कभी भी संडे हो, मंडे हो, कभी भी रिसीव किया है। तो समझिए मैं कुछ कर रहा तो होता, अगर कोई बिज़नेस कर रहा होता, कोई जॉब कर रहा होता, तो मैं आपका कॉल कैसे रिसीव करता वहाँ पर। मैं अभी क्या करना है वो मैं सोच रहा हूँ अभी, मुझे कुछ करना तो है, काम तो करना ही पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए, लेकिन तो क्या जॉब करूँ के ये लिए सोच कहाँ रहा पे हूँ। भी अप्लाई किया है क्या आपने? हाँ, हाँ, जॉब 2-3 करते जगह थे या पर। बिजनेस? नहीं, 2-3 जगह पर अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक उसका कुछ आया नहीं है। ओके। हुँ, लास्ट जॉब कभी छोड़ा था आपने? वो तो अभी देखना पड़ेगा, अब फिक्स डेट का पता नहीं है, बोलिए क्यों? देखना पड़ेगा मतलब आपने काम किया है ना सर, आपको हाँ, पता होना चाहिए ना कब भी छोड़ा है वगैरह। पर ये सब आपको मैं बता नहीं सकता ना, मेरी पर्सनल डिटेल है, मैं आपके साथ शेयर सब नहीं कर पर्सनल सकता है हूँ। आई नो, बट अगर ये सारे चीजें मुझे बताओगे ना तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन दे सकती हूँ। नहीं, सॉल्यूशन मुझे नहीं चाहिए, मैंने आपके पास थोड़ी माँगा तो सॉल्यूशन, मेरे पास सॉल्यूशन है तो। सॉल्यूशन, एक ओके फिर पेमेंट हाँ, कीजिए सर, आपको पैसा ही सॉल्यूशन नहीं है तो है तो। पेमेंट कैसे हो सकता है, आप मुझे ये बताइए? ऐसा ही नहीं है। हाँ। वैसे पहले बात तो मैं देखिए आपका न्यू जॉइनिंग हुआ है, आपने उस टाइम भी बहुत अच्छी तरह से बात किया था, मैंने सोचा था चलो अच्छी है, कोई बात नहीं है, इसीलिए कि बाकी सैटरडे संडे को कोई ऐसा उद्धड़ बातें करता है ना, तो उसको सीधा सुना कर रख देता हूँ, पर किसी नहीं, यहाँ पर कितने सारे लोग कई सारी बैंक में से आते रहते हैं लोग, हर रोज आते हैं यहाँ पर लोग। ओके। हुँ, सैटरडे संडे को किसी की बात मैं सुनता ही नहीं हूँ, कोई अथॉरिटी ही नहीं है आप लोगों के पास कॉल करने की। वैसा कुछ नहीं होता है सर, हर एक दिन करना पड़ता है। जी, आपको आपको कंपनी में रखा है और आपको वो कंपनी वाले देते हैं अलग बात है, लेकिन कंपनी के पास अथॉरिटी नहीं, वन कार्ड के पास अथॉरिटी नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता है। सुनिए मेरी बात, जो भी होगा ना कंपनी को होगा। अभी वन आरबीआई बैंकिंग ओम्बुड्समैन में वन कार्ड की कंप्लेंट आपका कॉल रिकॉर्डिंग डाल दूँगा ना कि ये सब सैटरडे संडे को कॉल करते हैं, तो वन कार्ड को वो सीधा जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है सर, ऐसा ही हमको होता है, अथॉरिटी है इसलिए ऐसा ही होता कर है। रहे कॉल। ऐसा ही होता है। मैंने एक एक नहीं 3-3 बैंकों को ऐसा किया है, सब कॉल रिकॉर्डिंग करता हूँ, यहाँ पर मैं भी करता हूँ, सबके कॉल रिकॉर्डिंग डाले थे, बैंक ने माफ़ी माँगी थी मेरे पास आकर, उसका ओके एडवोकेट ओके, को। 1 मिनट सर, 1 मिनट। तो हाँ, इतना सारा अमाउंट आपने क्यों क्यों यूज किया एंड क्यों अभी पेमेंट नहीं कर पर्सनल रहे हैं? यूज़ के लिए मैंने यूज़ किया है, मेरा जो है ना कितना मैं अमाउंट? हाँ, क्योंकि जो मेरा जो है बिज़नेस लॉस हो गया है, मेरा सारा पैसा जो है इनकम का, जॉब का, सबका वो बिज़नेस में डूब गया है और मेरा बिज़नेस भी खत्म बंद हो गया है। तो फिर मुझे पर्सनल ज़िंदगी जीने के लिए, लाइफ़ को सर्वाइव करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो वो पर्सनल यूज़ के लिए मुझे क्रेडिट कार्ड दिया था, तो उसका मैंने पर्सनल यूज़ कर खर्च कर दिया। फिर वो खर्च पेमेंट करने का मैंने सोचा था कि कर दूँगा, लेकिन मेरे पास कहीं से इनकम आ ही नहीं रही है। तो मैं इसको कैसे पे करूँ आप बताएँ मुझे? मेरे पास अभी पैसे ही नहीं हैं, आपके पैसे मैंने पर्सनल यूज़ के तो लिए थे, तो पर्सनल यूज़ में सर खर्च आज कर नहीं तो दिए। कल नहीं तो परसों कभी तो भी पेमेंट तो करना ही हाँ, तो पड़ेगा वो ना तो आपको भी। करेंगे ना, वो तो तो उस टाइम आपका की बात प्लानिंग है ना। क्या है, क्या करेंगे आगे? क्या हाँ, ईएमआई के लिए सोच रहे या नहीं, 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 ये सब क्या देना सोच ही रहे हैं? नहीं ना, अभी पैसा देना ही नहीं ना, केस कर दीजिए मेरे ऊपर, एनपीए में डाल दीजिए, केस कर दीजिए मेरे ऊपर। वैसा नहीं होता है ना सर। तो नहीं होता है तो मैं क्या करूँ? मुझे बताओ, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या करूँ? हम सर केस तो कोई आपके भी पास डाल अथॉरिटी सकते है, हैं आपके देखिए। नाम पे, जी, बट आपका तो भी एक रेप्यूटेशन इतना दिन से बना के रखे है हाँ, ना सर, सही बात है, उसके अब बारे में एक रेपु बार सोचिए। अब मेरी बात सुनिए, सोसाइटी मैं में आपको इतना अच्छा रेप्यूटेशन बिल्ड करके रखे रहेंगे जी, तो। मेरी बात सुनिए। एक आपने किंगफिशर ब्रांड का नाम सुना था, विजय माल्या कितना रेप्यूटेड आदमी था। उसको क्या शौक था पैसा लेकर चला जाने का, उसकी भी कुछ मजबूरी हुई होगी तभी ना गया ना। रेप्यूटेशन एक अलग बात है। अब अनिल अंबानी जो है, वो भी देवादार हो गया है वो भी। तो उसका मतलब क्या होगा, वो देवादार हो गया मतलब कि घर-बार छोड़ के वो कहाँ ऐसे झोपड़ी में रहने लगेगा। वो भी रेप्यूटेड है, उसने भी लोन तो डिफ़ॉल्ट किया हुआ है ना। लोन डिफ़ॉल्ट होने के रेप्यूटेशन के साथ कोई लेना-देना ही नहीं है ना। मैं ये बात बता रहा हूँ आपको। पैसे की ज़रूरत थी, लिया था, अब नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? मैं ट्राई कर रहा हूँ ना मेरी तरफ से, अगर फ्यूचर में जब भी मेरे पास पैसे आएँगे, तो मैं भर दूँगा आपका पैसा, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। आप अगर वेट करते हो 5-6 साल तक,
तो मैं आपको 5-6 साल में अपना पैसा दे सकता हूँ। अगर नहीं वेट कर सकते हैं तो आपके पास राइट्स है, आपके पास अधिकार है, आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको और क्या बता सकूँ बोलो? ओके, लास्ट टाइम तो आपने यूज किया था वो टाइम पे पे किया, बट जी। इसी टाइम आपने पे नहीं किया। हाँ, तो मेरा कोई इंटेंशन रॉन्ग थोड़ी है। मैंने लास्ट टाइम भी मैंने पे कर दिया था कि नहीं टाइम पे। ओके सर, अगर आप टोटल अमाउंट भी नहीं पे कर सकते ना, एटलीस्ट हाँ, स्टेबिलिटी तो करने के लिए कोशिश कीजिए ना। तो इतना मेरी अमाउंट यूज किया मतलब जी, थोड़ा सा वेल सेटल या रिच लोग ही रहेंगे ना। ये तो मेरे पास ये जो है ना कई थर्टी सारे नाइन बैंक थाउजेंड एट है। हंड्रेड फिफ्टी एट रुपये सबके लिए नॉर्मल अमाउंट ही रहेगा ना। जी, मेरी बात सुनिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री हूँ आपसे। लेकिन मेरे पास जो है ना 17-18 क्रेडिट कार्ड है, बाकी सारी लोनें हैं, सब कुछ है। और सबका अगर मिनिमम मैं इतना-इतना पे करने जाऊँगा तो मेरा तो मैक्सिमम हो जाएगा ना मैडम, मैं ये बोल रहा हूँ। समझ रहे हो आप? मैं कितना का मिनिमम पे करूँ ये बताओ मुझे? मेरे पास कितनी सर सारी सर किस्तें चल वन रही मिनट। है, अब मुझे सर सर ज़िंदगी को देखिए, कैसे हम सर्वाइव आपके करना है, आपको वो भी मुझे पता देखिए, नहीं अभी क्या होगा कल। आपके घर पे आप अकेले हो क्या सर, सोर्स ऑफ इनकम? हाँ, सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ़ मेरा ही है। और ये बेटा या बेटी? सब है ना, परिवार है मैं। तो उनसे अरेंज करने के लिए ट्राई कीजिए। पर उनको पैसा मैं ही देता था, उनके पास पैसे कहाँ से हो गए? इतने दिन आपने दिया है ना सर, अभी तो उनका उन भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हाँ, फादर पर ने वो इतने दिन उनको हेल्प कौन फादर इतना। फादर थोड़ी है मेरे। मेरे फादर नहीं है, हाँ। फादर कब हाँ से फिर, एक्सपायर हो गए, पूरे ज़िम्मेदारियाँ नहीं मेरी नहीं मेरी नहीं नहीं, आप आपके बेटी या बेटे के लिए इतना मेरी कुछ ले बेटी रही है ना, तो हाँ, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। जब भी आप जी। प्रॉब्लम में रहेंगे जी, तो मेरी उनको भी बेटी हेल्प जो है करने ना के लिए उनको भी। मेरी बेटी जो है ना अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी नहीं आई है, उसको मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँ, आप ये बता रहे ओके, हो? नहीं नहीं, आप बोल रहे थे ना सोर्स ऑफ इनकम है करके उनके साइड से। हाँ, तो मेरी तो मेरी इनकम है ना, अब जब जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी नहीं है अभी मेरी बेटी, उनसे भी नीचे जो जूनियर सीनियर बोलते हैं उसमें पढ़ती है। अब वो क्या ज़िम्मेदारी लेगी मेरी, आप बताइए? ओके, नो इश्यूज। या वाइफ हाँ, या कोई भी, आप मेरी उन वाइफ कुछ फैमिली नहीं मेंबर करती, से वो हेल्प ले। हाउसवाइफ है, बोलो। ओके। हाँ, ओके सर, मैं ये यही बताऊंगी, हुँ। जितना जल्दी पॉसिबल हुआ तो उतना जल्दी आप मिनिमम के लिए ट्राई कीजिए। जी, मैं ट्राई अगर ज़रूर आप करूँगा। मिनिमम करोगे ना, तो हम ईएमआई का भी ऑप्शन आपको देंगे। जी, मैं तो समझ उससे सकता आपका हूँ आपकी बर्डन बात। ऐड नहीं होने वाला है, क्योंकि कम इंटरेस्ट लगेगा आपको, वरना आपको इंटरेस्ट ही ज़्यादा ऐड हो जाएगा। आप जी, देख सकते हैं लास्ट मंथ में भी आपको 45,000 का इंटरेस्ट ही चार्ज हुआ है। जी, मैं तो समझ सकता पर हूँ मंथ आपकी अगर डिले करोगे ना, तो पर मंथ 45 इज अ बिग अमाउंट, विल बी बिग अमाउंट फॉर यू। जी, बिल्कुल। अगर आप अभी 40,000 पे करके रिमेनिंग को ईएमआई में कन्वर्ट करोगे ना, तो हुँ, इंटरेस्ट बहुत कम लगेगा आपको। मैं समझ ये तो सकता मैं हूँ बता आपकी सकती बात। हूँ आपको। जी, जी। अप टू 36 मंथ्स का हम ईएमआई प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन अभी जो है ना देखिए, ईएमआई अगर भरने की थर्टी भी मेरी मंथ कोई 36 मंथ्स के लिए भी क्षमता अगर नहीं है। आप ये करोगे ना ईएमआई में कन्वर्ट, तो हुँ, आपका ओनली 11,000 का ही फर्स्ट मंथ में इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, एंड लास्ट मंथ में आपको ओनली 400 का ही इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो पर मंथ आपको इंटरेस्ट कम कम चार्ज होते जाएगा। बट जी, सही ऐसा बात ही अगर सही आप कंटिन्यू करोगे ना, एक पैसा भी, हुँ, 1 रुपए भी पेमेंट नहीं करोगे, फिर ऐसा ही करते जाओगे ना, ओवर ड्यू करते जाओगे ना, तो आपको इंटरेस्ट ही ज़्यादा ऐड हो जाएगा। एंड आप बोल रहे सेटलमेंट, सेटलमेंट के लिए जाओगे ना, तो वो लोग ओनली इंटरेस्ट ही माइनस करने वाले हैं, प्रिंसिपल तो नहीं करने तो वाले। नहीं करेंगे तो लॉस बुक कर लेंगे वो लोग, क्या कर लेंगे? केस कर लेंगे, एनपीए में डाल देंगे, क्या लेंगे आप बताइए मुझे? सर ऐसा मत बोलिए। ऐसे ही बोला तो आपको जो सीधी बात बताया वो अभी मुझे नहीं है, मैं 5-6 साल तक नहीं पे कर सकता, मैंने बोला ना ओके आपको। सर, नो इश्यूज, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। हाँ, तो आगे का टीम डिसाइड, मैनेजर्स वो लोग डिसाइड कर जी, लेंगे। जी। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, हैव अभी अ नाइस डे। जी, हैव अ नाइस डे।